ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि आपको समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू आपके जीवन में जब तक आप ये परीक्षा दे रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। पीवाईक्यू लगाना क्यों जरूरी है, उसको हम कैसे लगा सकते हैं, आज के इस वीडियो का विषय यही होगा। तो बात करने वाले हैं हम कंप्लीटली आपके पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी किस प्रकार से आप कर सकते हैं और दिसंबर 2024 के अंदर अपना जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है आवश्यकता होगी कुछ इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता होगी जो आपके पास होना मस्ट है, जो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामग्री में क्या है, सबसे पहले बात करें आपके साल 2019 से लेके साल 2023 तक के आपको जो है सभी के सभी पेपर आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि आपके पास ये सारे पेपर आएंगे कहाँ से, आपको ये सारे के सारे पेपर मिलेंगे कहाँ से। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है किसकी, आपने जाना है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर और एनटीए की वेबसाइट से आप जाकर सारे के सारे पेपर आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे पेपर आप जो है यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा 2019 से लेके 2023 तक का। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, आपको करनी है धमाधम अपना रिवीजन, बारंबार आपको जो करनी है प्रैक्टिस करनी है बार बार उन्हीं पीवाईक्यू की। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए आप ये सवाल देखिए, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। प्रीमैक प्रिंसिपल देख रहे हैं आप यहाँ पर, ज़िगार्निक इफेक्ट देख रहे हैं और उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेस्पी इफेक्ट। ये तीनों के तीनों चीजें आपको जो है ऑलरेडी पहले से पूछ के रखी हुई हैं और अगर आपने इस सवाल को गलत किया है या आपने गलती से कर दिया है तो ऐसे आगे गलती ना हो, इसके लिए आप पीवाईक्यू लगाएंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक। क्यों, क्योंकि देखिए ये है आपका पहली वाली पीडीएफ जो आपको बना के दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, पहली वाली आपके पास यहाँ पर है। क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीमैक प्रिंसिपल। ये आपको आई गेस 2019 लग रहा है पेपर देख के, ये आपको 2019 में पूछा गया था सेम सवाल और यही आपको देखिए कब रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है आपके 2024 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, और वही स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको उससे मिलता जुलता हुआ स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर उसी साल के आसपास यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है क्रेस्पी इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्रेस्पी प्रभाव, इन्होंने लिखा हुआ है क्रेस्पी इफेक्ट। ये भी आपसे कब पूछा गया है, ये भी आपसे पूछा गया है 2019 के अंदर। कौन कह रहा है यहाँ पर कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होगा, पीवाईक्यू 100% आपके रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको स्टाइल से थोड़ा सा ट्रिक करके आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन आप लोग के पास चूंकि क्या है, इग्नोरेंस है, यहाँ पर आपको जानकारी नहीं है और जब जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर आएगी अविद्या। ठीक है, पढ़ते हैं आप यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो इग्नोरेंस नहीं करना है। अभी आपको जानकारी लग गई है ये वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी आप पीवाईक्यू लगाएंगे धमाधम बिना किसी रुकावट के, नॉन स्टॉप। और ये देखिए आपका, ये है आपका क्रेस्पी इफेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए ये आपके एग्जाम का पेपर है जो अभी हुआ था आपके जून 24 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक, क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नॉन पैरामेट्रिक पूछा है आपसे, किसका, आपसे अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा होने वाला है। मतलब दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका पैरामेट्रिक है। इतना तो आपको समझ में आ गया अभी यहाँ पर। ठीक है, कि ये अगर नॉन पैरामेट्रिक पूछ रहा है, इनमें से कुछ अगर नॉन पैरामेट्रिक है तो उसका पैरामेट्रिक क्या होगा, उसका पैरामेट्रिक होगा आपका अनोवा। ठीक है, और अब यहां पर ये देखिए साल 2021 की हम बात करें तो साल 2021 में आपसे क्या पूछा हुआ है, आप इसका आंसर खुद दे देंगे, हमको बताने की जरूरत भी नहीं है और आपको पूरा भंडार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं अच्छे से तो। ठीक है, ओके, क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू क्रुस्काल वालिस टेस्ट। तो नाउ अब आपको इसका आंसर भी पता है और अभी आपको जून वाले का आंसर भी पता है। कितनी देर लगी आपको, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इग्नोरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, और ये प्लीज एक और देख लीजिए ना, ये सवाल नहीं बना अगर आपसे एग्जाम में, ऐसा मत करिए। पीवाईक्यू रॉक्स। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना है आपने। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है क्या होगा इसका आंसर, लेकिन ये देखिए ये तो पता है आपको कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू आई गेस ये आपको जून 2023 का है जहां तक लग रहा है, दिसंबर का तो नहीं है, जून 23 का है आई गेस। ठीक है, देख लीजिएगा आप कहां पर है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस रिफर्स टू स्ट्रेसर्स सच एज क्राउडिंग, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, अच्छा रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोग, क्राउडेड मार्केट, अच्छा भीड़ भाड़ वाले मार्केट में एरिया। ठीक है, मेन रोड विथ हैवी ट्रैफिक आर लाइकली टू एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर।
तो देखा आपने, इसी प्रकार से आपने क्या करना है, ये तो केवल आपको 3 दिखाए हैं पिछले 5 मिनट के अंदर, ऐसे 60 प्लस आप सोच लीजिए सारे के सारे आंसर्स कहां पर हैं, सारे के सारे आंसर्स आपके पीवाईक्यू में छुपे हुए हैं। बस उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ढूंढना है स्मार्ट तरीके से, और आपको सारे के सारे आंसर्स वो खुद सवाल खुद आपको आंसर बताने के लिए रेडी है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस जो है हमको यहाँ पर नहीं रखना है किसी प्रकार से, हमको क्या लेनी है, हमको लेनी है यहाँ पर सही सही नॉलेज। ठीक है, अब आपको ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप पहले से देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो आप जो आपको बताया जाता है कि पीवाईक्यूज आपको लगाना है बार 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 बार, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको कई बार पहले भी बताए हुए हैं। तो शायद अब आप जो है, जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके स्कोर नो डाउट इंक्रीज होंगे और आपके भी इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं करना है, आपने ये चीज नहीं करनी है, आपने जो है इनग्रेडिएंट को रखना है अपने पास 2019 से लेके 2023 तक के आपके पास सारे के सारे पेपर होने चाहिए, है ना। एक्सेट्रा मार्केट में जो भी किताबें हैं, ठीक है, वो जो आप प्रयास करें कि आप जो है उनसे गलत आंसर से बचें, आप ऐसे स्मार्ट आंसर ढूंढें, है ना। अब बताइए, ऐसी कोई भी किताब आपको है क्या जो आपको इस प्रकार के स्मार्ट आंसर देगी? नहीं, स्मार्ट आंसर वाली किताबें आपके पास नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आप ऐसे परेशान ना हो। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, पीवाईक्यूज को देखना है, फिर आगे आपको वही पीवाईक्यू रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। 19 का 24 में दिखाई दे रहा है, तो अभी यहाँ पर 23, 22, 21 में जो हुए हैं वो भी आगे आपको रिपीट होते रहेंगे, और ऐसा ही चलता रहेगा, ये रिपीट रिपीट करते रहेंगे, और आपको बस स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हुए आपको जो है इसको अच्छे से स्कोर कर लेना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो है वो ये है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने, चलिए ऐसे करके आप स्कोर ले आएंगे, 40-50 सवाल तो आप सही कर लेंगे, लेकिन क्या 40-50 सवाल से आपका नेट सही होगा? नहीं, आपका नेट नहीं होगा, ना ही आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, 40-50 सवाल आप आराम से निकाल लेंगे इस प्रकार से, इस प्रोसीजर से। लेकिन अगर आप थोड़े से कंसेप्ट और सीखते हैं और जानकारी रखते हैं अपने पास और समझते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको और ब्रॉड करते हैं, लिमिटेड नहीं करते, शैलो नहीं करते हैं उसको, केवल पीवाईक्यू तक स्टिक रखेंगे, तो आपका नहीं होगा, है ना। पीवाईक्यू क्यों है? आपको पीवाईक्यू आपको सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए कि चलिए आपने मान के चलिए किसी कंसेप्ट में कुछ नहीं आ गया, आपको नहीं बना, तो आप क्या करें, आप पीवाईक्यू का सपोर्ट लेते हुए आप अपना नेट क्लियर करें, अपना जेआरएफ यहाँ पर क्लियर करें। ठीक है, खासतौर पे यहाँ पर पेपर 2 की बात हो रही है, नॉट कंसिडरिंग पेपर 1। ठीक है, पेपर नंबर 2 की यहाँ पर बात हो रही है आपकी साइकोलॉजी की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंसेप्ट पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन क्या कंसेप्ट को पकड़ के बैठना है सुबह शाम? नहीं, आपको पीवाईक्यूज तो लगा के जाना है। और अब चूंकि अभी आपके पास यहाँ पर 2 मंथ बचे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें, आप जो है पीवाईक्यूज को लगाएंगे बार 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 बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितनी बार आप पीवाईक्यू लगाएंगे वो उतना आपको सपोर्ट करेगा एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, सवाल के आंसर्स आपको ऐसे उठ के दिखाई देंगे कि अच्छा मैंने ये 2019 में किया था, वहां पे सवाल सही किया था। अगर आप गलती भी करते हैं इसको लगाने में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ हाँ मैंने गलत किया था, और मुझे अब इस प्रकार की चीजें अभी आगे नहीं दोहरानी है। और फिर आगे जो आपके लिए रास्ता हो जाएगा वो आपके लिए काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटेशन हो जाएगा। ये भी आपको देखिए आगे आने वाले सवालों में आपको देखने मिलेगा कि सोशल फैसिलिटेशन किसे कहते हैं, सामाजिक सुगमीकरण क्या होता है, वो सब चीजें, है ना। पहले भी पूछा हुआ है आपको पीवाईक्यूज में, आगे भी आपको इस प्रकार से चीजें रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक भी है तो उस बुक का इस्तेमाल करते हुए उसके आंसर्स नहीं पढ़ना है आपने, ये तो आप गलती कर रहे हैं, उसके आंसर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आंसर्स में आपको केवल दे दिया है इसका बी होगा, आपने बी पे टिक लगाया और आप आगे बढ़ गए, ये नहीं करना है। वो क्या बोल रहा है ऑप्शन के अंदर, उसको आपको यहाँ पर देखना है। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या है हमको भी नहीं पता, आप पीछे बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके क्या सही आंसर है। तो अब आपको एक ध्यान ये होना चाहिए, ट्रॉपिकल स्ट्रेस नाम की चीज क्या हुए, मतलब क्या होता है, फिर एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एर्गोनोमिक क्या होता है, और एनर्जेटिक क्या होता है। आपका दिमाग यहाँ पर घूमना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इस पे आपको जो है ध्यान आकर्षित करना है, इसको आपको देखना है कि ये क्यों हो रहा है। और ये जो देखिए डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए तो केवल 6% लोग निकाल रहे हैं, और जो प्रीमियम देख रहे हैं वो, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और 1% के अंदर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आपको एज मिल जाएगा दूसरों की अपेक्षा, जो केवल क्या कर रहे हैं, इसको एर्गोनोमिक मार के, इसको एनर्जेटिक मार के आगे बढ़ जा रहे हैं उनके अलावा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए आपको चीजें दी गई हुई है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस रिफर्स टू क्राउडिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए जियोपैथिक भी आ गया, मतलब 5 प्रकार के देख लिए आपने, 4 पहले देखे, एक जियोपैथिक नया आ गया है, एनर्जेटिक अभी आपने देखा, एर्गोनॉमिक यहाँ पर देखा। ठीक है, तो अब ये देखिए आगे आपको घूम फिर के फिर से यही आएगा, और फिर से हमारा, अगर आप सुनेंगे लेक्चर तो आपको देखने मिलेगा कि ये बताया जाएगा आपको कि इस लेक्चर में ये रिपीट हुआ था, आपको बताया था। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रेस के प्रकार। अब देखिए उनके पास जो है गैस खत्म हो रही है, ठीक है, सिंड्रोम खत्म हो रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस वगैरह एक सवाल था आपका इस बार। ठीक है, अब हेल्थ सेले से भी सवाल पूछ लिया उन्होंने, तो ये आगे शायद रिपीट ना करें, लेकिन ये जो देखिए आपका थोड़ा सा ट्रिकी वाला सवाल है, ये आपको आगे जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस प्रकार की चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू आपके लिए सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। बट ऑब्वियसली बात है, जो आपके कंसेप्ट हैं, किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन पीवाईक्यू को अगर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सामग्री आपके पास होनी चाहिए, सामग्री नहीं होगी तो किसी काम की नहीं है। 2019 से लेके 2023 तक का, है ना। 2023 का तो देखिए पूरा का पूरा पेपर कराया हुआ है, तो वहां पर उसको कर सकते हैं। 19 का भी आपके पास मिल जाएगा, है ना, जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देखिए, है ना। 23 का भी आपका होके रखा है आपका पेपर दिसंबर वाला। ऐसे कई सारे पेपर जो है हमारे द्वारा किए गए हैं, तो उनको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आप ये कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, करना है करिए, नहीं करना मत करिए। लेकिन आपको मालूम पड़ गया है कि आप स्वयं से भी कर सकते हैं, सारे सेल्फ स्टडी से भी आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस आपके पास जो है सामग्री होनी चाहिए, और सामग्री किस प्रकार से पढ़नी है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर बखूबी ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, ओके देन, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।